प्रदेश में बीसी सखी की भर्तियां किस महीने से शुरू होंगी वर्ष 2026 में। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में पूरे डाउट क्लियर करने वाले हैं कि बीसी सखी का क्या एग्जाम भी होता है कि या फिर आवेदन करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, कितना मानदेय मिलता है, कितना नहीं। पूरी सच्चाई इस वीडियो में शेयर करेंगे। लास्ट तक वीडियो बने जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आई है तो सब्सक्राइब कर ले जरूर से। सबसे पहले बता दें कि कई जिले में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ नए जिले में जल्द भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है। और अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं या गांव में रहकर नौकरी करना चाहती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आप 10वीं पास हैं तो 10वीं पास महिला बीसी सखी के लिए आवेदन कर सकती है। बीसी सखी में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम वरीयता जो होती है वो स्वयं सहायता समूह में आपका जुड़ा होना जरूरी है। ग्राम संगठन में भी जुड़ी हैं तो और भी अच्छा है। अगर सीएलएफ में जुड़ी हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम आपका समूह में जुड़ा होना जरूरी है और 10वीं पास महिला होनी चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए और उसी ग्राम पंचायत की निवासी हो जिस ग्राम पंचायत से आवेदन कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप जिस गांव से हैं वहां से आपने आवेदन किया है और आप रह रही हैं किसी दूसरे जिले या दूसरे शहर में और वहां से नौकरी करना चाहती हैं, तो ऐसी महिलाओं को नौकरी नहीं मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं तो गाँव में रहकर नौकरी करना चाहती है तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, लेकिन गाँव में ही रहकर आपको नौकरी करनी पड़ेगी उसी ग्राम पंचायत से जहाँ से आपने आवेदन किया है। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया कब शुरू हो रही है। कुछ जिले में जनवरी 2026 से ही आवेदन शुरू हो चुके थे। उदाहरण के तौर पर कानपुर देहात में बीसी सखी की भर्तियां 22 जनवरी 2026 से शुरू हुई थी और फरवरी तक फॉर्म भरे गए थे। इसके अलावा कई जिले में नई सूची तैयार अभी की जा रही है। देखिए जिन जिन ग्राम पंचायतों में पद खाली हैं, जैसे कि वहां पर आवेदन ही नहीं हुए, ये किसी ने आवेदन किया था रिजेक्ट हो गया है, वहां पर अभी कोई भी बीसी सखी बहन नियुक्त नहीं है या कोई बीसी सखी की नौकरी कर रही है वो छोड़ना चाहती है तो वहां नई भर्तियां होंगी। वहां रिक्त पद हो गए हैं तो वहाँ पर नई भर्तियां की जाएंगी। किस किस जिले में नई भर्तियों की सूची तैयार हो रही है वो जान लीजिए। इसके अलावा कई जिलों की सूची तैयार की जा रही है। खाली ग्राम पंचायतों में चयन प्रक्रिया चल रही है। अब सवाल आता है कि किस किस जिले में ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें, आप अगर इन जिलों से हैं तो आप आवेदन कर सकती हैं। कानपुर देहात, औरैया, गाजियाबाद, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, प्रयागराज, गोरखपुर, बहराइच, इन जिलों से अगर आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर रिक्त पद हैं जैसे कि कई जिले में बीसी सखी चयन को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य है कि गांव-गांव बैंकिंग सुविधा पहुंचे और महिलाओं को रोजगार मिले। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जितनी भी मैंने जिले के नाम यहाँ पर बताए हैं जरूरी नहीं है आप उस जिले से हैं और रिक्त पद ही खाली हो। आप उस जिले से होने चाहिए और आपको अपने ग्राम पंचायत में पता करना होगा इसके बारे में, या समूह सखी से जानकारी ले सकती हैं कि उस ग्राम पंचायत में कोई बीसी सखी पहले से है तो नहीं। अगर पहले से है तो वहां पर पद रिक्त होगा ही नहीं। आवेदन आप करेंगे तो वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए इस बात का पहले पता कर लें, उसके बाद आवेदन करें। तो बहनों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी सरकार के नए प्लान की। सरकार लगातार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर दे रही है और बीसी सखी योजना के जरिए गांव की महिलाओं को बैंकिंग काम दिया जा रहा है ताकि गांव में पैसा निकालने और जमा करना आसान हो। पेंशन और सरकारी योजनाओं का पैसा आसानी से गांव तक पहुंच सके, मिल सके, महिलाओं को घर के पास सुविधा मिल सके, रोजगार नौकरी मिल सके और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। डिजिटल इंडिया को गांव तक पहुंचाया जा सके। सरकार चाहती है कि हर गांव में बैंक मित्र, जैसे कि हर गांव में बैंक मित्र जैसी सुविधा उपलब्ध हो और महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने। बीसी सखी बनने के बाद महिलाओं को क्या क्या काम करना पड़ता है उनको देखिए। पहली बात तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जब बीसी सखी महिला बन जाती है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, माइक्रो एटीएम दिया जाता है, बैंकिंग कमीशन मिलता है, शुरुआती में आपको प्रोत्साहन राशि भी मिलती है 6 महीने तक 4000 रुपए। योजना की बात करें तो महिला उम्मीदवार जो है 10वीं या 12वीं पास होनी चाहिए, गाँव की निवासी होनी चाहिए, मोबाइल चलाना आपको आना चाहिए, यानी कि अंगड़ती ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अगर लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह चलाने आता है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी परीक्षा होगी इसलिए। अब आवेदन कैसे होगा। ज़्यादातर जिले में आवेदन जिला मिशन प्रबंधन कार्यालय या संबंधित विभाग के माध्यम से लिए जा रहे हैं। कुछ जगह ऑफलाइन और कुछ जगह ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। देखिए पहले क्या था, इसमें 2020-21 में जब ये भर्ती आई हुई थी, पहली बार निकली हुई थी, लगभग 58,000 महिलाओं के लिए भर्ती उत्तर प्रदेश में।
उस वक्त ऑनलाइन प्रक्रिया चलती थी। अभी इस वक्त बताया जा रहा है, जो न्यूज पर वो हम आपको बता रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से लिए जा रहे हैं। आप एक बार अपने ब्लॉक मिशन मैनेजर से इसकी जानकारी ले लेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। अगर आपके गांव में कोई पद खाली है तो आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके जिले में अभी तक भर्ती नहीं आई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार खाली ग्राम पंचायतों में लगातार नई भर्ती निकाल रही है। इसके अलावा बात करें हम बीसी सखी को लेकर के एक नई अपडेट भी आई है। उसके मुताबिक अभी इस महीने सभी जिले में नई भर्ती शुरू नहीं हुई है, यानी कि मई के महीने में। देखिए, जनवरी में कुछ जिलों में भर्तियां हुई थी, फरवरी में कुछ जिलों में भर्तियां हुई थी, लेकिन अगले महीने यानी कि जून के महीने में कई जिले में खाली पदों पर आवेदन शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार गाँव गाँव बैंकिंग सुविधा बढ़ाने पर काम कर रही है, इसलिए नई ग्राम पंचायतों में बीसी सखी चयन प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। महिलाओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे अपने दस्तावेज जरूर तैयार रखें, क्योंकि अगले चरण की भर्ती कभी भी जारी की जा सकती है। जून महीने में संभावना है कि ये भर्ती आए, क्योंकि देखिए जून के महीने में ही सर्वप्रथम पहली बार बीसी सखी की भर्ती आई हुई थी 2021 में। 2021 में ही ये भर्ती की शुरुआत हुई थी 58,000 बीसी सखियों से, महिलाओं से, और उस वक्त ऑनलाइन आवेदन हो रहे थे। जून के महीने में, जून के क्या, अप्रैल मई जून, इसी महीने में लगभग भर्ती आई हुई थी इसकी, और भर्ती हुई थी, और उसी वक्त ये हमारा चैनल भी बना था जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। उसी वक्त की बात हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अब हम आपको थोड़ा सा ये जानकारी देते। देखिए, सारी बात तो आपने समझ ली कि भर्ती कैसे होगी, किन ग्राम पंचायतों में होगी, कहाँ पर नहीं होगी। अब प्रक्रिया थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, क्या होता है, एग्जाम होता है या नहीं होता, कैसे होता है। देखिए, क्या होता है कि जब भी आप आवेदन करती हैं, ठीक है, पहले जो ऑनलाइन आवेदन होते थे उसकी स्थिति हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऑफलाइन तो मान लीजिए नहीं इतना समस्या होगा। ऑनलाइन जब आवेदन किए जाते थे तो जैसे कि आपने आवेदन किया, ऑनलाइन भी एक प्रकार से इंटरव्यू होता है। जैसे कि जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसमें आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं, उनको आंसर अगर आपने सही दे दिया है तो वहां पर सबमिट कर देंगी। उसके बाद जब अगर आपका आंसर सही रहेगा तो वहां से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आपने सही सभी सवालों का सही सही जवाब दिया है तो ठीक है। वहां से आप जब सिलेक्ट हो जाती हैं तो आपके पास जो है कॉल आती है, किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको IIBF की परीक्षा देनी पड़ती है, आपका ट्रेनिंग होता है, और IIBF की जो परीक्षा होती है वो ऑनलाइन होती है, ठीक है, ऑनलाइन होगी। IIBF की जो परीक्षा आप पास हो जाएंगी, उसको क्लियर कर लेंगी तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है IIBF की तरफ से, ठीक है। तो वो जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके जरिए फिर ट्रेनिंग वगैरह होती है आपकी, ट्रेनिंग के बाद आपका ज्वाइनिंग वगैरह हो जाता है। और 75,000 रुपये बैंक खाते में भी भेजे जाते हैं, किसके, समूह के खाते में। समूह के खाते में 75,000 रुपये पहले भेजे जाते थे, अभी हो सकता है ग्राम संगठन के खाते में आए, लेकिन समूह के खाते में भेजे जाते थे पहले। अब 75,000 रुपये वो बीसी सखी को दिए जाता है, किसके लिए, डिवाइस वगैरह खरीदने के लिए, ठीक है। डिवाइस वगैरह खरीदने के लिए इनको दिया जाता है, और अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने काम को शुरू करने के लिए। बाद में इनको ये पैसा वापस भी करना पड़ता है, फ्री में ये पैसा उनको नहीं मिलता है। और मानदेय की बात करें तो 6 महीने तक 4,000 रुपये मानदेय मिलता है। उसके बाद सरकार इनको कोई भी मानदेय नहीं देती है। अब इनको खुद से ही इनकम अपनी मतलब की करनी है, और जो भी डिवाइस वगैरह इनको मिल ही गया है, सारा काम इनका शुरू हो गया। 6 महीने तक 4,000 रुपए सरकार इनको एक प्रकार से प्रोत्साहन राशि दे रही है। ये मानदेय भी नहीं मानेंगे हम इसको, प्रोत्साहन राशि 4,000 रुपए देगी 6 महीने तक, उसके बाद बंद हो जाएगा। आप कमीशन बेस पर फिर कमाई करेंगे, जैसे काम करेंगे वैसे कमीशन आपका आएगा, और उस हिसाब से आपकी कमाई भी होगी, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, यही प्रोसेस होता है, और यही जो नियम थे मैंने आपको बता दिए 2021 से लेकर के आज तक के, और यही थी अपडेट। अगर आपका कोई भी सवाल है इसको लेकर आप लोग कमेंट पूछ सकते हैं। बहुत सारे बहनों के, बहुत सारे क्या, कुछ लोगों के ये भी सवाल आए हुए थे मेरे पास कि क्या झारखंड में या अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में सॉरी, ये भर्ती चल रही है। देखिए, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में ही बीसी सखी की भर्तियां चल रही हैं, अन्य राज्यों में फिलहाल नहीं चल रही हैं। अगर आपको अधिक जानना है इसके बारे में तो आप अपने BMM यानी ब्लॉक मिशन मैनेजर से इसकी जानकारी ले सकती हैं। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैसी लगी जानकारी मुझे कमेंट करके आप सभी जरूर बताएं। थैंक यू।